हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम सफ़ेद दागों की कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। इससे सफ़ेद दागों से पीड़ित महिलाएं भी होती हैं और पुरुष भी होते हैं, और इनसे जो पीड़ित होता है तो दूसरे लोग इनसे दूर रहते हैं, छुआछूत का भाव रखते हैं। तो ये छुआछूत का भाव बहुत पहले से है, आदिकाल से ही है। ऐसे ही आदिकाल में एक महिला थी अपाला, उनके साथ भी यही व्यवहार हुआ था। बल्कि उनके पति ने ही जब जाना कि इनको सफ़ेद दाग है तो उन्होंने अपनी पत्नी को ही अपने आश्रम से निकाल दिया, छुआछूत का व्यवहार मतलब मानकर। तो जानते हैं इनकी कहानी अपाला की। तो शुरू करते हैं। महर्षि अत्रि की पुत्री अपाला एक बहुत अद्वितीय, सुंदरी और बुद्धिमती थी। एक बार प्रभात यानी सुबह में स्नान करते समय उसकी निगाह अपने पैर पर गई, जहाँ छोटे छोटे सफ़ेद दाग दिखाई दे रहे थे। अपाला उन दागों को देखकर चकित और चिंतित हो उठी। तभी से अपाला स्नान के समय प्रतिदिन हर रोज उन दागों को ध्यान से देखती थी और विस्मय में पड़ जाती थी, क्योंकि दाग धीरे धीरे बढ़ते हुए चकत्ते का रूप धारण कर रहे थे। उन्होंने यह आसानी से समझ लिया कि ये साधारण दाग नहीं है, श्वेत दाग है। अपाला ने कई बार सोचा कि वह उन दागों की चर्चा अपने पिता से कर दें, किंतु वह ऐसा न कर सके। वह उन दागों को हमेशा छिपाए रहती थी और इसके बारे में किसी को नहीं बताते थे। अपाला जब विवाह के योग्य हुई तो अत्रि को उसके विवाह की चिंता हुई। संयोगवश वेदों के ज्ञाता विद्वान कृपासु ने अतिथि के रूप में अत्रि के आश्रम में प्रवेश किया। अपाला ने अतिथि कृपासु के खान पान का उचित प्रबंध किया। अपाला के सौंदर्य और व्यवहार कुशलता से मुग्ध होकर कृपासु ने अपाला के साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की। महर्षि अत्रि ने प्रसन्नतापूर्वक अपाला का हाथ कृपासु के हाथ में दे दिया। विवाह के बाद अपाला कृपासु के साथ उनके आश्रम में चली गईं। दिन बीतने के साथ ही अपाला के शरीर के सफ़ेद चकत्ते भी बढ़ने लगे। अपाला बड़ी चतुराई से उन्हें कृपासु से भी छिपाए रहती थी। एक दिन कृपासु की दृष्टि उन सफ़ेद चकत्तों पर जा गिरी। तभी से वह अपाला को उपेक्षा, तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगे। अपाला को यह समझते देर न लगी कि उनके पति उनको अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं। पति से अपमानित होकर अपाला अपने पिता के आश्रम में पुनः चली गईं। उन्होंने रूंधे हुए कंठ से सभी बातें अपने पिता को बता दी और कहा कि उन चकत्तों के कारण उनके पति ने अपमानित कर अपने आश्रम से बाहर कर दिया। इससे अत्रि बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपाला को सांत्वना देते हुए कहा, चिंता की कोई बात नहीं पुत्री, श्वेत दाग के कारण तुम्हारे पति ने आश्रम से निकाला है, किंतु पिता की गोद पहले की तरह तुम्हारे लिए खाली है। तुम पहले की तरह मेरे आश्रम में ही नहीं, मेरी गोद में रहो और इस रोग के निदान के लिए पुरुषार्थ करो। इसके लिए तुम्हें इंद्र की उपासना करनी होगी। पिता से प्रेरित होकर अपाला इंद्र की उपासना में लग गई। वह नित्य प्रेम पूर्वक मंत्रों का जाप करती और सत्तु तथा सोमरस का नैवेद्य चढ़ाया करती थी। धीरे धीरे कई माह व्यतीत हो गए। एक दिन सत्तु अर्पित करने के बाद जब सोमरस की बारी आई तो सोमलता को पीसने के लिए कोई पत्थर नहीं था। उन्होंने सोमलता को अपने दांतों से पीसकर धरती पर गिरते हुए सोमरस का पान करने के लिए प्रभु से प्रार्थना की। अपाला के प्रेम और उसकी भक्ति पर इंद्र गदगद हो उठे।
उन्होंने प्रकट रूप में सत्तू और सोम रस का पान करते हुए कहा, अपाले, तुम धन्य हो, तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा और तुम्हारे प्रेम और कहानी की प्रेम और भक्ति की कहानी भी अमर हो जाएगी। इंद्र के वरदान से अपाला रोग मुक्त हो गई। उनका शरीर स्वर्ण की तरह चमकने लगा। वह प्रेम और निष्ठा के फलस्वरूप